क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब महीने की शुरुआत होती है, हाथ में पैसे आते हैं तो मन में एक उम्मीद जागती है, चलो इस बार तो पक्का कुछ न कुछ पैसे ज़रूर बचेंगे। हम पूरा हिसाब किताब भी मन में बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है और महीने का आखिर आता है तो समझ ही नहीं आता कि भाई हाथ में आया हुआ सारा पैसा गया कहाँ। बटुआ खाली हो जाता है, बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है और हम सिर पकड़ के सिर्फ सोचने बैठ जाते हैं कि इस महीने हमने ऐसा कौन सा बड़ा खर्च कर दिया। जरा पूरी ईमानदारी से सोचिएगा, क्या ये हर महीने की कहानी नहीं बन चुकी है? मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ, मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे भी लगता था कि मैं तो कोई बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करती, कोई महीने के शौक़ नहीं है मेरे। पर असलियत कुछ और थी। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर छोटे छोटे अमाउंट्स पर खर्च करती चली जाती थी, जो उस समय उस पल में तो बहुत ज़रूरी लगते थे, लेकिन बाद में जब मैंने फुर्सत से बैठ के हिसाब लगाया तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी यही छोटी छोटी अनजान आदतें हर महीने चुपके से मेरी पूरी बचत को दीमक की तरह ख़त्म कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब चाहो तब सवेरा। जब मुझे अपनी इन गलतियों का एहसास हुआ तो मैंने अपने खर्चों पे ध्यान देना शुरू किया, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ 10 फालतू खर्चे हमेशा के लिए बंद किए तो यकीन मानिए मेरे घर में हर महीने एक बहुत अच्छी खासी बचत होने लगी। जो पैसे पहले पानी की तरह बह जाते थे, अब वो बैंक अकाउंट में दिखने लगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि हमें किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा हो या कंजूसी करनी पड़ी हो। बिना किसी समझौते के, बिना किसी कमी के हमारा घर पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से खुशहाली से चलने लगा। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया व्लॉग पर 11। आज की ये वीडियो ना हर उस महिला के लिए, हर उस हाउसवाइफ के लिए ये वरदान साबित होने वाली है जो पाई पाई जोड़कर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं। आज मैं आपको उन 10 छुपे हुए खर्चों के बारे में बताऊंगी जो हम हर महीने करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो आखिरी जो 2 खर्चे मैं आपको बताने वाली हूँ वो तो ऐसे हैं जो लगभग हर भारतीय घर में रोजाना होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोग उन्हें खर्च ही नहीं मानते, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है। तो चलिए अपने डायरी और पेन उठा लीजिए, या फिर इस बात को दिमाग पर बैठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए जानते हैं कि वो सबसे पहला कौन सा फालतू खर्चा है जिसमें हम आज और इसी वक्त से बंद करना है। पहली चीज़, हम हर ऑफ़र देखकर जो 2 लो 1 फ्री के जाल में फंस जाना। हम जब भी किसी बड़े मॉल या सुपर मार्केट में ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले वो बड़े बड़े पीले और लाल रंग के बोर्ड पे चली जाती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, या 1 के साथ 1 मुफ्त, या फिर 3 लेने पे भारी डिस्काउंट। ये देख के हमारा दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगता है, अरे वाह ये तो बहुत तकड़ी बचत हो रही है, इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। हम बिना सोचे समझे वो सामान ट्रॉली में भर लेते हैं जिसकी हमें अगले 2 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सच क्या है जानते हैं बहनों? ये उन कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो हमारी बचत करने की मानसिकता पर फ़ायदा उठाकर हमसे ज़्यादा पैसा खर्च करा लेते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ 1 शैम्पू की बोतल चाहिए थी जिसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये थी, लेकिन आपने ऑफ़र देख के 500 रुपये खर्च के 3 बोतल खर्च कर ली। आपने 100 रुपये बचाए ज़रूर, लेकिन अपनी जेब से 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी तो कर दिए जो इस महीने आपकी जेब में बच सकते थे। और कई बार तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रखे एक्सपायरी डेट भी पार कर जाती हैं और अंत में हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। इसलिए ऑफ़र देखकर नहीं, अपनी ज़रूरत देखकर सामान खरीदना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, बिना लिस्ट बनाए सीधे किराना खरीदने चले जाना। ये गलती भी हम में से बहुत सारी हाउसवाइफ और हम बहनें करती हैं। जब भी राशन ख़त्म होता है हम बस अंदाजन या खाली दिमाग से दुकान या सुपरमार्केट पहुंच जाती हैं। जब वहां पर हम रैक पर सुंदर सुंदर पैकेट सजे हुए देखती हैं तो सोचते हैं कि अरे ये तो शायद सूजी ख़त्म थी, वो पोहा भी ख़त्म है, शायद नया सॉस आया है। तो हम जब बिना लिस्ट के शॉपिंग करते हैं तो हम वो सामान भूल जाते हैं जो सच में ख़त्म हो चुका है, और वो ढेर सामान उठा ले आते हैं जो हमारे पास पहले से ही डब्बों में भरा पड़ा होता है। और जब हम घर आकर बिल देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि 2000 से ज़्यादा खर्च हो गया। तो इसलिए पैर बाहर निकालने से पहले अपने रसोई का डब्बा ज़रूर चेक करिए। एक बार कागज़ में वही चीज़ें लिखिए जो सिर्फ ख़त्म है। दुकान में चाहे कितनी भी सुंदर चीज़ें दिखे, अपने लिमिट से बाहर नहीं लिए। तीसरी चीज़, छोटी छोटी ज़रूरतों में पैसे खर्च कर देना। हम अक्सर सोचते हैं हम कोई बड़ा खर्च तो करते ही नहीं हैं, ना कोई महंगा फ़ोन खरीदा, ना महंगे गहने खरीदे, फिर पैसे कहाँ गए? असल में हमारी बचत को कोई एक बड़ा खर्च ख़त्म नहीं करता, बल्कि ये रोज़ के छोटे छोटे खर्च ख़त्म करते हैं जिन्हें हम गिनती में ही नहीं लाते। जैसे सब्जी लेते समय बिना मोल भाव किए
बिना ज़रूरत बिना 20 रुपये का एक्स्ट्रा धनिया मिर्च ले लेना। ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए 99 रुपीज़ के बिना काम के क्लिप या किचन का छोटा सा टूल ऑर्डर कर देना। या बाहर निकलते ही 10-20 रुपये की कोई भी चीज़ बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए ख़रीद लेना। 10 या 50 रुपये का खर्च हमें उस समय बहुत छोटा लगता है, हमें लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ ऐसे 50 रुपये भी फालतू खर्च कर रही हैं तो महीने के अंत में ये 1500 रुपये बन जाते हैं और साल का 18,000 रुपये। ये वो पैसा है जो चुपके से आपकी अलमारी से गायब हो जाता है। इन छोटे छोटे खर्चों पे लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। जब भी जेब से 20 रुपये भी निकालें तो खुद से पूछें, क्या इसके बिना आज का दिन रुक जाएगा। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, ज़रा आप मुझे कमेंट में सच सच ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप दुकान पे लेने तो सिर्फ 10 रुपये का 20 दूध का पैकेट जाती हैं, बल्कि हाथ में उसके बजाय आपने हाथ में चिप्स पैकेट या बहुत सारे आपके मनपसंद चीज़। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इस आदत से परेशान है। चौथी बात, एक ही चीज़ को भूल कर बार बार ख़रीद लेना। ये जब होता है जब हमारी घर और रसोई व्यवस्थित नहीं होती। कई बार हमारी अलमारी या किचन कैबिनेट के पीछे ऐसा सामान पड़ा रहता है जैसे खास मसाला, बेकिंग पाउडर या बच्चों की क्रीम। ये क्योंकि हमारे सामने ये सामान दिखाई नहीं देता, हम भूल जाती हैं कि हम घर में हमारे पास ये सामान मौजूद है और हम मार्केट जाती हैं तो उसी चीज़ को वापस फिर खरीद ले आती हैं। फिर जब हम घर आके सफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मसाला तो पहले ही से अंदर रखा हुआ था और अब तो इसकी डेट भी निकलने वाली है। इससे तो हमारे पैसे डबल खर्च होते ही हैं, साथ ही सामान भी बर्बाद होता है। इस फिजूल खर्ची से बचने का एक ही तरीका, अपने घर के सामान को हमेशा ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित रखिए, ताकि आपको एक नज़र में पता हो आपके पास क्या है और क्या नहीं। 5वीं चीज़, बिजली और पानी की बेतहाशा बर्बादी करना। इस खर्च को बहुत लोग फालतू खर्च मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बिल है, जो आएगा वो भरना ही पड़ेगा। बहनों, बिजली और पानी की बर्बादी सीधे हमारे बैंक अकाउंट पर पानी डाका डालती है। कमरे पे कोई नहीं है फिर भी पंखा और लाइट चल रहे हैं, कि टीवी ऑन करके किचन में खाना बनाने चले गए, ब्रश करते या मुंह धोते समय सिंक का नल पूरी स्पीड से बह रहा है। ये वो आदतें हैं जो हमारे घर के बिल को 500 से 1000 तक में बढ़ा देती हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें, कमरे से बाहर निकलते ही बटन बंद करने की आदत डालें, वॉशिंग मशीन पे पूरी कैपेसिटी पे ही चलाएं और पानी का इस्तेमाल संभल के करें, तो हर महीने हम अपने फिक्स बिलों में से बहुत बड़ी रकम बचा सकती हैं। ये वो बचत है जो हमें किसी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस एक छोटी सी आदत को बदलना है। 6ठी चीज़, बाहर से बार बार स्नैक्स या चाय या खाना मंगवाना। आजकल के डिजिटल दौर में जब से मोबाइल से खाना ऑर्डर करना आसान हुआ है, तो दोपहर में थोड़ी सी भूख लगी तो शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन किया तो हम आलस के चक्कर में तुरंत फ़ोन उठाती हैं, फिर समोसा, चाय, पिज़्ज़ा या फिर कुछ भी ऑर्डर कर देती हैं। या कई बार 50 रुपये की चाय कॉफ़ी के लिए बाहर की दुकानों के चक्कर में कॉफ़ी लगाती हैं। हमें लगता है कि ये बस 150 के खर्च हैं, पर 3-4 बार ऐसा करने से महीने का बजट ही बिगड़ जाता है और ना बाहर का खाना ना ही हमारा जेब खाली करता है और बल्कि बच्चों की सेहत को भी बहुत नुकसान करता है। इसलिए हम शाम के जगह कुछ स्नैक्स या कुछ अच्छा नाश्ता बना के रखें, जैसे मखाने भूज के रख लिए या मठिया या कुछ पोहा बना के रख लिया, तो उससे हमारे खर्चे भी बचेंगे। बहनों, सच सच बताना, कितने बार ऐसा होता है खाना बनाने के आलस में ही आप ऑनलाइन ऐप मोबाइल निकल कर आप चेक करने लग जाती हैं। 7वीं चीज़, हम कई बार पैसे बचाने के चक्कर में मार्केट से बहुत सस्ती चीज़ें उठा लाती हैं। कई बार वो 100 रुपये की चप्पल हो या बहुत सस्ते सा किचन का बर्तन हो या सेल में मिलने वाले बेहद सस्ते और कम क्वालिटी के कपड़े हों, हमें उस समय लगता है कि हम तो बहुत बड़ी बचत करी है क्योंकि हमारे सामान तो बहुत कम दामों में मिला। लेकिन ऐसे चीज़ों की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि ये उन्हें 1 या 2 बार के इस्तेमाल में ही टूट जाती है या ख़राब हो जाती है। फिर हमें दोबारा पैसा खर्च करके नया सामान खरीदना पड़ता है। इसे कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसीलिए हमेशा चीज़ की कीमत से ज़्यादा उसकी क्वालिटी और मजबूती पे ध्यान दीजिए। एक बार थोड़ा अच्छा टिकाऊ सामान खरीदेंगे, वो सालों साल चलेगा और बार बार होने वाले खर्च से हमारी बचत होगी। 8वीं चीज़, बेवजह चल रहे मोबाइल रिचार्ज, OTT और दूसरे सब्सक्रिप्शन का पैसा देते रहना। ये हमारे लिस्ट का वो 8वां छुपा हुआ खर्च है जो आज के समय में हर भारतीय घर में हो रहा है। हम अपने मोबाइल का इंटरनेट का बहुत बड़ा पैक डलवा लेते हैं जिसे हम आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अलावा टीवी देखने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार
न जाने कितने ऐसे मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि ये सिर्फ इसलिए कि कभी फुर्सत मिलेगी तो हम फिल्म देखेंगे। पर लेकिन सच ही तो ये है, हाउसवाइफ को पूरे दिन इतना समय ही नहीं मिलता कि वो इतने सारे ऐप को देख सके। और बस दिक्कत इस चीज़ की है कि हमारे अपने आप ऑटो डेबिट ऑन रहता है और पैसा कटता रहता है। और आज ही अपने फ़ोन को चेक कीजिए, जितने भी फालतू ऐप चल रहे हैं जिन्हें आपने पिछले 1 महीने से नहीं देखा, उनके सब्सक्रिप्शन को तुरंत बंद कीजिए। 9वीं चीज़, घर में पड़े चीज़ों को इस्तेमाल किए बिना ही नहीं खरीदना है। हमारे अलमारी या स्टोर रूम में, दीवान के अंदर न जाने कितना ऐसा सामान बंद पड़े होता है जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। नई बेडशीट अलमारी में रखी होती हैं और हम मार्केट जाके एक नई बेडशीट खरीद ले आते हैं। रसोई में कई डब्बे बंद रखे हैं पर पुराना घिसने पे तुरंत नए लेने दौड़ सकती हैं। जब तक घर पे रखी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने लायक हैं या वो पुरानी नहीं हो जाती, तब तक बाज़ार से उस कैटेगरी का सामान बिल्कुल नया मत खरीदिए। पहले घर के सामान को पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद नए सामान पे पैसा खर्च करने के बारे में सोचिए। हर शादी फंक्शन में महंगी नई ड्रेस खरीदना, ये हमारी लिस्ट की वो आखिरी चीज़ है जो हमारी हर महिलाएं भारतीयों की बहुत वीक चीज़ है। घर में कोई भी छोटी सी शादी या छोटा सा त्यौहार हो, हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमारे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, और हम हज़ारों रुपए की साड़ी या सूट खरीदने बाज़ार चली जाती हैं। वो ड्रेस हम उस फंक्शन में सिर्फ एक बार पहनती हैं, उसकी तस्वीरें खींचती हैं और फिर हमारी अलमारी में वो उस कोने में बंद हो जाती हैं जो हमें वही कपड़े दूसरे फंक्शन में पहनने में शर्म आते। इस तरीके से हमारे हज़ारों रुपए अलमारी में लॉक हो जाते हैं। इसीलिए पुरानी साड़ियों को मिक्स एंड मैच करके, नए पुराने दुपट्टे को नए ड्रेस में यूज करके आप नए फंक्शन में पहन सकती हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी और आपके हज़ारों रुपए खर्च होने से बच जाएंगे। प्रो टिप, चलिए अब इन 10-12 बातों के बाद एक बहुत शानदार प्रो टिप देती हूँ जो बच्चों वाले घरों के लिए बहुत काम आने वाली है। बच्चों के हर छोटी चीज़ पर तुरंत पैसे खर्च कर देना। हमारे घर के बच्चे जब भी बाहर जाते हैं या टीवी पे कोई विज्ञापन देखते हैं तो वो तुरंत रोकर या जिद करके नए खिलौने या महंगी चॉकलेट मांगने लगते हैं। हम माता पिता भी कई बार प्यार में उनका रोना बंद कराने के लिए तुरंत पैसे खर्च कर देते हैं। बच्चों को प्यार करना सही है, लेकिन उनकी हर जिद पर तुरंत पैसा निकालना उनके स्वभाव को भी बिगाड़ता है और हमारे बजट को भी। बच्चों को शुरू से ज़रूरत और जिद के बीच का समझाना बहुत ज़रूरी, ताकि वो पैसे खर्च करना सीखें। दोस्तों, जो मेरी प्यारी बहनों, जब मैंने अपनी ज़िंदगी से इन फालतू खर्चों को कम किया कि ज़िंदगी में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना। जब हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लगते हैं तो बिना किसी कंजूसी के हमारा घर बहुत आलीशान तरीके से चलता है और भविष्य के लिए एक मोटी बचत भी बहुत आसानी से हो जाती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इन खर्चों में से आप सबसे पहले कौन सा खर्च बंद करने वाली हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।